गाइस लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जॉनसन ने ये न्यूलो से फाइट करी थी और उसके अंदर जो सोल सीलिंग सेल थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उसे पता चला था कि जनहाई सिटी को काफी ज्यादा खतरा है और वे तुरंत ही जनहाई सिटी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो जनहाई सिटी की प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन थी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो जॉनसी यहाँ पे आने से उस सबको होने से रोक देता है, जिसके बाद यानरो यहाँ के गार्ड्स को जॉनसी की आइडेंटिटी बताती है। तो यहाँ का जो प्रोटेक्टिंग एल्डर था वो तुरंत ही जॉनसी के सामने झुक जाता है और वो उसे ग्रेट करने लगता है कि सीनियर डिवाइन एम्परर आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए माफ करना, आपका हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे जो एक नया गार्ड था उसे तो ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो वो बोल रहा था कि ये बंदा कौन है जिसके सामने एल्डर्स झुका हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो उसके पास खड़ा जो सोल्जर था, झुका हुआ सोल्जर था, वो बोलने लगा था कि मैंने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शायद डिवाइन एम्परर जिसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं, शुक्र है आज उसने हमें बचा लिया। तुमने तो देखा होगा हमारे बस का कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बंदे ने तो सारी सिचुएशन को काफी इजिली हैंडल कर लिया। इधर जो है प्रोटेक्टिंग एल्डर था वो अभी भी उनको शुक्रिया अदा बोल रहा था। वो बोल रहा था आपने प्रोटेक्टिंग एल्डर को नहीं बल्कि मेरी जान भी बचाई है। जिसके बाद तो जॉनसी बोलने लगता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम सभी लोग ठीक हो। इतनी देर में वो एल्डर खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके आराम के लिए कमरे तक ले जाता हूँ। जिसके बाद जॉनसी रूम में आ जाता है और एल्डर अभी भी बोले जा रहा था अगर आप टाइम पे आके हमें रेस्ट को नहीं करते और प्रोटेक्टिंग एरिया डिस्ट्रॉय हो जाती तो डीमंस तो हमारी सिटी को खत्म ही कर देते। जिसके बाद जॉनसी बोलने लगा था हमें तो खबर मिली थी कि डीमंस एक्ट कुछ बड़ा करने वाले थे, ऐसा लगता है कि डीमंस इस बार राइटेजियस कल्टिवेटर्स का यूज कर रहे हैं, तुम्हें सिटी में पहरा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, हमें नहीं पता कि कौन बंदा सिटी में ट्रेडर हो सकता है। तो वो एल्डर फिर बोलने लगता है आप चिंता मत कीजिए डिवाइन एम्परर, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, किसी भी डीमन को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसके बाद जॉनसी बोलता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे और भी मैटर्स हैंडल करने हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद ये न्यू फेज बोलने लगती है सीनियर अब मुझे क्या करना चाहिए, वैसे तो प्लान फेल हो चुका है लेकिन मुझे अभी भी एंशिएंट डिमोनिक एंसेस्टर को जवाब देना होगा। तो वो ऐसे हमें सिर हिला देता है। जिसके बाद ये न्यूलो डिमोनिक एंसेस्टर से कांटेक्ट करती है तो उस डिमोनिक एंसेस्टर की आवाज आती है ये न्यूलो प्लान कैसा रहा, क्या वो सक्सेसफुल रहा? जिस पे ये न्यूलो बोल देती है कि प्लान फेल हो गया, हमने जिन हेवनली पाथ के कल्टिवेटर्स को कांटेक्ट किया था वे सब मारे जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ से एंशिएंट डिमोनिक एंसेस्टर के गुस्से भरी आवाज आती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक छोटी सी सिटी को कैप्चर नहीं कर पाए, प्लान फेल कैसे हो सकता है जब सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी। तो जॉनसी के कहने पे ये न्यूलो बोलने लगती है कि एंसेस्टर आप शांत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि प्लान हमारी तरफ से फेल हुआ है, सिटी के लोगों को हमारे प्लान के बारे में अच्छे से पता था, हमारे ऊपर भी हानजियांग नदी के पास अटैक हुआ था जिस वजह से हमारे तो काफी सारे लोग मारे गए, लेकिन मैं सेफली बच के निकल गई। ऐसा लगता है कि काफी पावरफुल लोग सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे क्लैन को बिट्रे किया है। जिसके बाद वो पूछने लगती है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। जिस पे डिमोनिक एंसेस्टर बोल रहा था कि ओरिजिनली हमारा प्लान जनहाई सिटी को कॉन्कर करना था, लेकिन वो प्लान तो फेल हो गया है। तभी ये न्यूलो पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, मुझे अभी भी नहीं पता है। तो एंसेस्टर गुस्से में फिर से बोलता है इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, और फिर हमें उस एंसेस्टर को दिखाया जाता है। वो बोल रहा था कि तुमने गलती करी है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी, तुम उस जू फैंग के पास जाओ और जैसा वो कहे वैसा करो। और इसी के साथ इनका जो डिमोनिक एंसेस्टर से कॉन्टैक्ट था वो फिर खत्म हो जाता है। अब जैसे इनका कॉन्टैक्ट खत्म होता है तो यानरू पूछने लगती है कि अब ये जू फैंग कौन है। तो जॉन से बोलने लगता है कि ये शायद जनहाई सिटी में ही होगा, शायद कोई हाई लेवल का एल्डर हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी डिमोनिक एंसेस्टर के ओरिजिनल प्लान्स नहीं पता है कि उसे ये जनहाई सिटी क्यों चाहिए थी। फिर वो यानरू को बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं और ये न्यूलो इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। यानरू तो बोलने लगती है कि मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन जॉन से बोल रहा था नहीं यहाँ पे काफी ज्यादा लोग होंगे और लोगों को शक हो जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें मैसेज भेज दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस डिमन एंसेस्टर के ओरिजिनल जो उसका प्लान था उसको ढूंढने के काफी करीब है। जिसके बाद अपना सीन चेंज हो जाता है और हमें जॉन्स को ये न्यू लोग के साथ दिखा जाता है और ये लोग उड़ के कहीं जा रहे थे, शायद उसी जू फैंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। जॉन से आसपास का एनवायरनमेंट देख के बोल रहा था ये कैसी वीरान जगह है, यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है, क्या यहाँ पे कोई सीक्रेट है? तो जिस पे इन यूलो बोलने लगती है कि ये जगह एक टाइम पे एंशिएंट डिमोनिक बैटलफील्ड हुआ करता था, यहाँ पे अलग अलग रियलम में जाने के पैसेज थे। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि सीनियर आपको मेरा सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए था, मुझे इससे काफी बुरा लग रहा है। जिस पे जॉन से बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ये उस जगह के काफी ज्यादा करीब थे जहाँ पे इनको जू फैंग मिल सकता था। तभी आवाज आने लगती है कि तुम कौन हो? तो ये न्यूलो उसका नाम जोर से बोलने लगता है कि मैं ये न्यूलो हूँ और डीमन एंसेस्टर के ऑर्डर के तहत यहाँ पे आई हूँ। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम यहीं रुको। जॉन से इतने टाइम में उसकी आंखों की पावर से देखता है कि यहाँ पे क्या कोई है, लेकिन उसे भी इस जगह के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में फिर इनके सामने से काफी ज्यादा जो कोहरा था, बादल थे, वे हट जाते हैं और एक सीक्रेट पैसेज ओपन हो गया था। तो वे लोग उस पैसेज के थ्रू उस जगह में एंटर करते हैं, जहाँ आने के बाद इनके सामने ये बंदा आ जाता है और ये दोनों फिर उससे ग्रीट करने लगते हैं। इस बंदे का नाम लुओ जू फैंग है और वो बोल रहा था मैं काफी ज्यादा बिजी और मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ
था। वो इन दोनों को इस स्टोन के सामने ले आता और बोल रहा था 5 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें इस पत्थर की नक्काशी करके ऐसी शेप में बनाना होगा। वो फिर उसे बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर ब्लू स्टोन है, अगर इसको डिस्ट्रॉय किया तो काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना है। अब ये न्यूलो उससे पूछती है कि हम इन ब्लू स्टोन्स को क्यों काव। अब ये न्यूलो उससे पूछती थी कि हम लोग इन ब्लू स्टोन्स को क्यों काव करते हैं, लेकिन वो बोल रहा था जितना बोला जाए उतना करो, और बोल रहा था चुपचाप अब काम पे लग जाओ। और फिर वो यहाँ से चलता बना। ये न्यूलो फिर उसकी आंखों के पावर से देखने की कोशिश करती है कि क्या आसपास कोई है तो नहीं, या फिर आगे जाने का कोई रास्ता, लेकिन उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी जॉन से बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे अकेले नहीं है जो इन ब्लू स्टोन्स को काव करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से ये स्टोन्स डिमोनिक एंसेस्टर के प्लान के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हमें डिमोनिक एंसेस्टर के प्लान के सीक्रेट्स यही मिलेंगे। और दोस्तों उसके ऐसा बोलते साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म।